आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। वो हथियार जो शैतान इस्तेमाल करता है हमारा विश्वास तोड़ने के लिए, वो है कष्ट। कष्ट एक हथियार है जिसे शैतान हमारे विरुद्ध इस्तेमाल करता है। उसे अच्छा लगता है जब हम अपने शरीर की देखभाल नहीं करते, क्योंकि तब उसके लिए बहुत आसान होता है हम पर वार करना हमारे शरीर के द्वारा और फेंकना हर तरह की बीमारी और रोग हमारी ओर, जितना उसके लिए मुमकिन हो सकता है। पर वही इकलौता कष्ट नहीं जो वो हमें देता है। यदि वो आपके मन पर हमला करने की कोशिश करे और असफल हो जाए, आपके शरीर पर हमला करे और सफलता न पाए, फिर उसे आपकी संपत्ति पर हमला करके प्रसन्नता होगी। वो आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचाएगा, कुछ भी जो आपको कष्ट देगा। मैंने आज अपने मित्र से कहा, लोगों को आज शायद मेरा संदेश इतना पसंद नहीं आएगा क्योंकि मैं कष्टों पर प्रचार करूंगी, परंतु आपको ऐसी बातें सुननी चाहिए और कष्टों को समझना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आपके जीवन में उसका क्या स्थान होगा और उसके प्रति कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप समझेंगे कि आपको उनमें से गुजरना पड़ेगा और आप हर चीज से बच नहीं सकते, तो आप उन्हें असल में आपको बेहतर और शक्तिशाली बनाने देंगे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली। आमीन। इसलिए शैतान हमें बर्बाद करने की योजना बनाता है कष्टों के द्वारा। वो हमारे विश्वास को तोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि हम हिम्मत हारकर त्याग कर दे। वो चाहता है कि हम सोचे कि परमेश्वर भले नहीं है। परमेश्वर कई बार कुछ समय तक ऐसी बातों को होने देते हैं जिनके बारे में कुछ कर सकते हैं और हमें ये समझ नहीं आता, परंतु हमें परमेश्वर के समय और उस पर विश्वास करना चाहिए जो बाइबल में 1 पतरस 4:12 में लिखा है कि परमेश्वर परखते हैं हमारे विश्वास के स्तर को, ऐसी चीजें होने देकर जो हमारे लिए कठिन होती है, नापसंद होती है। आइए देखें पतरस 4:12। आज किसी को सचमुच मदद मिलने वाली है, शायद बहुत लोगों को। आमीन। आप उन लोगों में से एक हैं। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंबा न करो कि कोई अनोखी तुम्हारे और तुम्हारी स्थिति के लिए असाधारण और विचित्र बात तुम पर बीत रही है। वो कह रहे हैं जब आप कष्टों से गुजरे उसे भयानक मत समझो। वो हो रहे होते हैं आपके गुणों को परखने के लिए। कितने इस वक्त परीक्षाओं से गुजर रहे हैं अपने जीवन में। ठीक है, आपको अपनी परीक्षा में सफल होना चाहिए, क्योंकि यदि नहीं होंगे तो आपको दोबारा परीक्षा देनी होगी। परमेश्वर के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि उनके स्कूल में आप कभी फेल नहीं होते। आपको वही परीक्षा देनी पड़ती है फिर और फिर और फिर और फिर और फिर से, जब तक आप पास नहीं होते। और पास होने के बाद भी जब आप सोचते हैं अब उससे मुक्ति मिल चुकी है, तब कभी कभार आपको एक और परीक्षा देनी पड़ती है, यह आश्वस्त करने के लिए कि आप ठीक से समझ गए हैं। कष्ट होते हैं। मैं चाहती हूं अगले कुछ पल आप मुझे सुने, क्योंकि आपको ये समझना है। कष्ट तब होता है जब हम किसी चीज से भागने की बजाय उससे गुजरते हैं और बचने की कोशिश नहीं करते। दुनिया में कई तरह के कष्ट होते हैं। मानसिक कष्ट होते हैं, भावनात्मक कष्ट होते हैं जब कोई आपका दिल दुखाता है। यदि आप बेहद असुरक्षित हैं, किसी ने आपका दिल दुखाया है, वो एक तरह का भावनात्मक कष्ट है। बीमार होने पर शारीरिक कष्ट, संपत्ति या अन्य कुछ भी गंवाना, जब लोग आपको अस्वीकार करें, आपकी निंदा करें, आंखें आपके बारे में झूठ बोले, जब कोई आपके साथ कुछ गलत करे और सब अपने हाथ में लेने की बजाय आप सच्चे मसीह की तरह परमेश्वर के इंसाफ की प्रतीक्षा करें। बहुत कठिन होता है जब आपको विश्वास होता है कि आप किसी चीज के बारे में कुछ कर सकते हैं, फिर भी परमेश्वर कहते हैं मेरी प्रतीक्षा करो। ये सबसे कठिन कामों में से एक है जो हम करते हैं, क्योंकि हमारी बहुत इच्छा होती है उन्हें खरी खोटी सुनाने की, उन्हें उनकी औकात दिखाने की और ये बताने की आइंदा हमारे साथ वैसा नहीं कर सकेंगे। परंतु कष्टों की बुनियादी परिभाषा का अर्थ होता है कुछ भुगतना, उसे होने देना, उसे सहन करना, उससे गुजरना या उसे झेलना। उदाहरण के लिए कुरिन्थियों 6:7 में पौलुस ने गलती बताई गिरजे के सदस्यों को, क्योंकि वो एक दूसरे पर मुकदमे कर रहे थे।
उन्होंने कहा अच्छा होगा तुम सहन कर लो कोई अन्याय, ये करने की बजाय। देखिए, आज हमारे समाज में हर बार कुछ ऐसा होता है जो हमें अच्छा नहीं लगता, या अन्याय या नाइंसाफी होती है। किसी के घर में प्रवेश मार्ग में हमें पांव के अंगूठे पर ठोकर लगती है। सच ये है कि उस विपत्ति संकट का एक कारण जो दुनिया पर मंडरा रहा है, यह है सब मूर्खता भरे मुकदमे, और इंश्योरेंस बहुत महंगी हो गई और सभी लोगों को इंश्योरेंस करवानी पड़ी है इस सूरत में कि कोई उन पर दावा कर दे। ये सोचने की बात है कि हमें ऐसी बहुत सी समस्याएं नहीं होती हैं जो हैं यदि हमने ध्यान दिया होता बाइबल की ओर। हमारे एक मित्र ने हाल ही में अपने व्यापार का स्थान बदली किया और उनका एक अनुबंध था जिसके अनुसार उस दुकान का मालिक जो उसने छोड़ी थी कोई ऐसा किराएदार नहीं रख सकता था जो बिल्कुल वैसा व्यापार करता हो जैसा कि हमारा मित्र करता था। फिर भी उसने जैसे ही वो दुकान छोड़ी कि एक मसीही भाई ने जो वही काम करता था दुकान किराए पर ले ली, ये जानते हुए कि अनुबंध के अनुसार दुकान का मालिक उसे किराए पर नहीं दे सकता था। हम सबसे पहले ये कहते हैं, क्या ये उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता? क्या वो उन पर मुकदमा करके हर्जाना नहीं ले सकता? मेरे पति ने कहा वो कभी उन पर मुकदमा नहीं करेगा। वो बिल्कुल उस तरह का मसीह व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छे। मैं ये नहीं कहती कि हमें कभी मुकदमा नहीं करना चाहिए। मेरे विचार से यदि कई बार गंभीर लापरवाही से हमें नुकसान पहुंचे तो कोई कार्रवाई करना महत्वपूर्ण होता है ताकि लोगों को वो करने से रोक सके जो उन्होंने किसी अन्य के साथ किया। पर मेरे विचार से आप मुझसे सहमत होंगे कि इस पक्ष में लोग मूर्खता करते हैं जिसे यदि रोका न जाए तो महंगाई दिन प्रतिदिन और बढ़ती जाएगी। असल में पौलुस कह रहे थे कि अच्छा होगा यदि तुम एक अन्याय सहन करोगे और मुझ पर विश्वास करोगे, परमेश्वर पर उसकी जिम्मेदारी छोड़ेगे बजाय इन झमेलों में पड़कर तनाव का शिकार होने के और वो सब झेलने के जो आप झेल रहे हैं। और वही शायद असल में इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि मैं किसी की दुकान में जाऊं और मैंने बहुत ऊंची एड़ी के जूते पहने और मेरा पैर मुड़कर हड्डी टूटे तो ये उनका दोष नहीं है, ये मेरी गलती है कि मैंने वो जूते पहने थे जो मुझे नहीं पहनने चाहिए थे। आमीन। इसलिए कई बार जब आपको महसूस हो कि आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ या चोट लगी, आपके लिए परमेश्वर के इंसाफ की प्रतीक्षा करना अच्छा होता है बजाय इसके कि आप इसलिए कुछ करने की कोशिश करते हैं कि वो करना प्रचलित है दुनिया में आज। आमीन। मैं एक पादरी को जानती हूं जिनके पुत्र को मंच के नीचे बिजली का झटका लगा था, उनकी मंच के चबूतरे पर। वो एक नए गिरजे में आए थे और तारों के ठेकेदार ने कुछ ऐसे काम किए थे जो उसे नहीं करने चाहिए थे और उन्होंने कुछ जगहों पर सावधानी से नहीं, लापरवाही से काम किया था और वही उस हादसे का कारण थी। और हमारी सबसे पहली प्रक्रिया यह होती है कि हम उस पर मुकदमा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इसका बदला जरूर लेते हैं, परंतु परमेश्वर सचमुच उनके साथ निपटे। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तुम बस इसे मुझ पर छोड़ दो। ये शायद सबसे कठिन कामों में से एक है जो उन्होंने कभी किए थे। मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये बहुत कठिन होता है जब हम सोचते हैं कि हम बदला लेने के लिए कुछ कर सकते हैं। मैं उससे बेहतर प्रचार करूं जितना आप दिखा रहे हैं। बहुत कठिन होता है जब हमें लगता है कि हम किसी से बदला लेने के लिए कुछ कर सकते हैं, फिर भी हम फैसला करते हैं यदि मैं यीशु के नजरिए से देखूं कि वो क्या करते फिर मुझे शायद जरूरत है इसे छोड़ देने और परमेश्वर पर विश्वास करने की। फिर से सुनिए, मुकदमा करना हमेशा गलत नहीं होता। मैं केवल ये कह रही हूं कि कई मौके होते हैं जब हमें कहना चाहिए परमेश्वर इसके साथ निपटने में उससे ज्यादा सक्षम होंगे जितना कि मैं हूं। पहली बात यह कि जब आप मुकदमे इत्यादि करते हैं तो उनमें अक्सर कई साल लग जाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं। आमीन। अच्छा, फिर पौलुस ने उन कई तरह के कष्टों की बात की जो वो सहन कर रहे थे। आइए 2 कुरिन्थियों 4:8 देखते हैं। यदि आप परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे तो आपको कष्ट सहन करने होंगे 2 कुरिन्थियों 4:8। हम चारों ओर से क्लेश और दबाव तो भोगते हैं।
हर तरीके से सताए और परेशान किए जाते पर संकट में नहीं पड़ते। हम शर्मिंदगी सहन करते हैं। मैं आपको एक कहानी बताऊंगी शर्मिंदगी के बारे में कुछ देर में। हम निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं, परेशान किए और खदेड़े जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। हमें अकेला नहीं छोड़ा जाता, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। पौलुस ने भी कई कष्ट सहन किए थे। बेशक आज मैं यहाँ रोशनियों के बीच मंच पर खड़ी हूँ और अब दुनिया भर में यात्रा करती हूँ और सब तालियां बजाते और उत्साह दिखाते, पर एक बात याद रखिए। मुझे याद है जब मेरी सेवकाई का थोड़ा नाम होने लगा था तब लोग मुझसे पूछते थे, वैसे आप पहले कहाँ आती, हमने कभी आपके बारे में नहीं सुना। मैं जवाब देती, मैं कहीं थी परंतु आपने मुझे देखा नहीं। परमेश्वर के साथ वो शांत वर्ष मेरे लिए आसान नहीं थे। जब आपको विश्वास होता है कि आपको एक बुलावा है और ये कि आपके जीवन में कुछ होना चाहिए जो नहीं हो रहा, आप परमेश्वर से अपनी उपलब्धि और चमत्कार के लिए विश्वास कर रहे हैं जो आपको मिल नहीं रहे होते और अन्य सभी को वो मिल रहे होते हैं। यदि आप हिम्मत हारकर त्याग करेंगे तब आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगे। यदि आप आगे बढ़ते रहेंगे जैसे उस गीत के बोल है जो हमने गाया था, आखिरकार आप रुकावटों को पार करके विजय हासिल कर लेंगे। जब आप कष्ट सहन करते हैं तो क्या होता है, हर बार कुछ कष्ट सहन करने पर यदि आप हिम्मत नहीं हारते, आप उस पक्ष में पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनते हैं और फिर यदि वो आपके साथ दोबारा होता है तो अगली बार जब वो होता है वो आपको उतना परेशान नहीं करता जितना पहली बार किया था। आप उसे फिर से सहन करते हैं और अगली बार आपको उतना परेशान नहीं करता जितना दूसरी बार किया था और फिर जल्दी ही आप उसमें प्रगति करते हैं और आपको उस पक्ष में इतना अनुभव होता है, आपने इतना कुछ सहन किया होता है कि अब आप शैतान को कह सकते हैं, जा अपने को थका ले और मजा कर, क्योंकि मैं अब बिल्कुल ये महसूस नहीं करती। आमीन। कई साल पहले मेरे बारे में मेरे शहर के मीडिया ने बहुत हंगामा मचाया था। मेरे विचार से मेरे बारे में कुल 13 पन्नों पर छपा था और उससे आवरण पर मेरी एक बड़ी तस्वीर छपी थी और वो बहुत बेहुदा था। दरअसल वो मेरा मतलब सब कुछ तोड़ मरोड़ कर गलत संदर्भ में कहा गया था और बहुत सी कई बातों को छोड़ दिया गया था जिससे उसका अर्थ बदल गया था। और जो तस्वीरें उन्होंने चुनी थी उन सब तस्वीरों में से जो वे छाप सकते थे थी वो 2 तस्वीरें, जिनमें से एक में कोई चढ़ावे की बाल्टी लिए था और मेरी एक ऐसी तस्वीर थी। केवल यही नहीं, जिन लोगों ने यह किया था उन्होंने उन्होंने हमसे सच नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि वो करना चाहते हैं हमारे मिशन और सेवा के कामों पर एक प्रस्तुतिकरण और हमने उन पर विश्वास किया और ये एक अच्छा फैसला नहीं था। पर हुआ यूं कि मैं एक दिन स्टारबक्स में गई कॉफी पीने और वहां वो तस्वीर थी। मैं बहुत शर्मिंदा हुई, मुझे उससे बहुत दुख हुआ और वो दर्दनाक था मेरे और मेरी भावनाओं के लिए। हे प्रभु, मैं उस समय कहना चाहती थी ये संतोषजनक नहीं है, ये नाइंसाफी है। लोग आपको आंकते और निंदा करते हैं आपके बारे में कुछ जाने बगैर ही। आपके पास जो भी होता है लोग उससे ईर्ष्या करते हैं बिना ये जाने कि आपने वो कैसे पाया। आप लोगों को जानते हैं मेरा ये हाल था, मैं यूं कर रही थी मेरा मतलब है कई दिनों तक आग बबूला होती रही। शहर के पिछड़े इलाके में हमारा गिरजा है और हम वहां लोगों को आश्रय देते हैं और उनकी मदद करते हैं। वहां कुछ महिलाएं जो पहले वेश्याएं थीं और वो हमारे महिलाओं के प्रयोग में थी। हम उनके बहाल होने की कोशिश कर रहे थे और वो मुझे प्रेम करती है। उन्होंने कहा कि हमें अभी भी कठोरता भरी, आप चाहती हैं कि वहां जाकर उनकी मरम्मत करें? वो सभी इस बारे में गंभीर थी और मैं कहना चाहती थी कि जाओ। पर मुझे कहना पड़ा, नहीं ऐसा मत करो, हम परमेश्वर को इसके साथ निपटने देंगे।
फिर मैं प्रार्थना करती, परमेश्वर, हे परमेश्वर, उन पर कृपा करो। आप समझ सकते हैं कि वो बहुत, मैं बता नहीं सकती कि कितना कष्टदायी था। अक्सर ऐसा होता है जब हमें पता होता है कि लोग हमारे बारे में झूठ बोल रहे हैं और उनके झूठ अन्य लोगों के विचारों को प्रभावित करे, परंतु हम उसके बारे में कुछ नहीं करते। यदि मैं चाहती तो मैं उनके टीवी प्रोग्राम पर इस मामले में अपना बचाव करने की कोशिश करती, पर सच कहूं इससे कुछ नहीं होता। यीशु ने कभी अपना बचाव करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कभी अपना बदला लेने की कोशिश नहीं की। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग अभिषेक और फल पर विश्वास करते हैं। तुम उन्हें उनके फल द्वारा जानोगे, अखबार द्वारा नहीं। ठीक कहा ना? आपको बहुत सावधान रहना है हर उस बात पर विश्वास करने के बारे में जो सुनते हैं। इसलिए मुझे परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ा कि वो न्याय करेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे भविष्य में यह हुआ कि उसके कारण हमारी प्रगति हुई, क्योंकि ज्यादा लोगों को कुतूहल हुआ। ऐसा सचमुच हुआ। लोग कहने लगे, हम इस पागल औरत को देखने वाले हैं, ये जानने के लिए कि वो क्या कर रही है, क्या कर रही है। फिर बहुत जल्द परमेश्वर का प्रेम और उनका अभिषेक उन्हें खींच लाया और हमारी सेवकाई असल में बढ़ गई। जब गिरजे को सताया जाता है, उसकी प्रगति होती है। जब उसे सताया जाता है, हमारी प्रगति होती है। हमें इसका यह अर्थ नहीं निकालना है कि उसका दर्द महसूस करेंगे जो सहन कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं ना? पौलुस जानते थे कि वो उन कष्टों से बच सकते थे जिसका उन्हें 2 कुरिन्थियों में बखान किया है। उनके लिए कितना आसान था उन सब से दूर चले जाना। उन्हें केवल शहर छोड़ना था, दूसरे शहर जाना था। मैंने दूसरे शहर जाने की सोची थी। मैंने सोचा मुझे ये शहर पसंद नहीं है, मैंने डेव से ये कहा, हमें दूसरे शहर में रहने जाना चाहिए। या लोगों को थोड़ी समझ नहीं है। मैं बहुत क्रोधित थी, पर डेव ने कहा, चिंता त्याग दो। मैंने कहा, हाँ, अखबार में आपकी तस्वीर थोड़ी छपी है। उन्होंने कहा, तुम मेरी पत्नी हो, मुझे बुरा लगा। मैंने कहा, पर वो आपके बारे में बात नहीं कर रहे। मैं बहुत गुस्से में थी। अगली बार वैसा हुआ, मुझे बहुत गुस्सा आया, पर उतना नहीं जितना पहली बार आया था। और पिछली बार जब हुआ, मैंने सोचा अपने को थका ले। लोग या तो मुझसे प्रेम और विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, और यदि नहीं करेंगे तो मेरी रिटायर होने की उम्र हो चुकी है, मैं कुछ और कर लूंगी। आमीन। मेरे विचार से मैं उस मकाम पर हूं जहां पौलुस ने, जब उन्होंने आखिरकार कहा था, देखो मेरे शरीर पर प्रभु यीशु मसीह के घावों के निशान है। आइंदा कोई मनुष्य मुझे परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं इस बात की परवाह नहीं करूंगी। मैं अपना मकसद जानती हूं, और ये कि यदि आप अपना मकसद जानते हैं परमेश्वर के साथ अपने संबंध के बारे में, और ये जानते हैं कि आप सच्चे हैं, फिर आपको इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि अन्य सभी आपके बारे में क्या कहते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। इनकी स्वीकृति या स्वीकृति के बारे में मत सोचिए, क्योंकि फैसले के दिन आप उनके सम्मुख नहीं खड़े होंगे। आमीन। मैं चाहती हूं अब आप ये सुनो, जब हम किसी अन्य के लिए वहां रुकते हैं जहां नहीं रुकना चाहिए, तो हमें कष्ट होता है। हमें कष्ट होता है जब हम वहां रुकते हैं जहां नहीं रुकना चाहते किसी अन्य के लिए। पौलुस उन लोगों के लिए वहां रुके जिन्हें उनके संदेश की जरूरत थी। उनके लिए बहुत आसान था चले जाना, वो कष्ट से बच सकते थे, परंतु उन्होंने कष्ट सहन किया ताकि उसमें कुछ जन्म ले सकता, पैदा हो सकता। मेरी बात याद रखिए, किसी भी चीज के जन्म लेने के लिए किसी को जन्म देने का कष्ट सहन करना पड़ता है, किसी न किसी को। कई स्त्रियां थीं सेवकाई में
जिन्होंने मुझसे बहुत पहले सेवकाई की थी, जिन्होंने मेरा काम आसान करने में मदद की थी। परंतु जब मैंने शुरुआत की थी, पुरुषों के लिए बहुत आम था मेरी सभा से उठकर चले जाना जब उन्हें पता चलता कि किसी औरत को आना है यहाँ। वो सचमुच कठिन था। तुम ये नहीं कर सकती, तुम एक औरत हो, तुम ये नहीं कर सकती। मैंने कहा पर मैं कर रही थी। परमेश्वर ने जब मुझे बुलाया, वो नहीं जानते थे मेरा शरीर कैसा था। मेरा मतलब है, मैं इतने सालों तक ये काम परमेश्वर के बगैर नहीं कर सकती थी। आमीन। और मैंने उस पक्ष में बहुत कुछ सहन किया है। मैंने एक मूल्य चुकाया ताकि आप में से बहुत से यहां ऊपर आकर परमेश्वर का वचन बता सकते और स्वीकृत हो सकते हैं। वैसे ही जैसे डेव ने हमारे देश के बारे में बात की थी कि हमारे पूर्वजों ने उस आजादी का मूल्य दिया था, किसी ने हमें वो दिलवाने का मूल्य दिया था, और अब परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम वो मूल्य देंगे जो वो देने को कह रहे हैं, और वहीं रहेंगे जहां उन्होंने हमें रखा है। वो करेंगे जो उन्होंने करने को कहा है, चाहे वो सुविधाजनक हो या नहीं, प्रचलित हो या नहीं, आरामदेह हो या नहीं। सिस्टर जोस, मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मुझे दूसरी नौकरी मिले, क्योंकि मैं अपने दफ्तर में अकेले विश्वासी हूं। मैं आपको चाटा मारना चाहूंगी। यदि आप वहां अकेले विश्वासी हैं तो आपके छोड़कर जाने की इच्छा का एक ही कारण हो सकता है, आपका आराम, क्योंकि आपको कष्ट हो रहा है। सो आप छोड़कर जाने को तैयार है, चाहे लोग अंधेरे में रहें, मरे और नरक में जाएं, ताकि हम किसी ऐसे के साथ भोजन कर सके जिन्हें हम पसंद करते हैं। चलिए, अभी मैं अच्छा प्रचार कर रही हूं। आप सोचते हैं आपको आराधना के दल में होना चाहिए, वो आपको स्वीकार नहीं करते, इसलिए आप क्रोधित होकर कहते हैं मैं यहां से जा रहा हूं। बेवकूफी मत करो। यदि यहां से नाराज होकर जाओगे, फिर आप जिस अगले स्थान पर जाओगे वहां नाराजगी से प्रवेश करेंगे, वहां भी कुछ हासिल नहीं होगा। अपने होठ सीले, शांत रहे, परमेश्वर की प्रतीक्षा करें कि वो आपको तरक्की दे, और यदि वो ना दे तो आप आशा करें कि आपकी तरक्की ना हो, क्योंकि यदि आप स्वयं तरक्की पाएंगे तो आपको वहां खुद को बनाए रखना होगा। आमीन। ऐसे बहुत से वचन हैं। परमेश्वर ने पौलुस को बताया था कि उन्हें प्रेरित के तौर पर कितना कष्ट सहना होगा, पर वो पीछे नहीं हटे। वाओ। 2 कुरिन्थियुस में लिखा है कि हमें अन्याय सहने को तैयार रहना चाहिए, और वो सहन करते समय हमें दयालु, शांति प्रेमी, क्षमा करने वाले और धैर्यवान रहना है। 2 तीमुथियुस 3:12 के अनुसार जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। अगर आप कुछ सही करना चाहते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि शैतान आपकी राह में फूल बिछाएगा। आमीन। जिन लोगों से आप प्रेम करते हैं वो आपका विरोध करेंगे। कई बार कुछ ऐसे लोग आपका विरोध करेंगे कि आप लाख कोशिश करके ये नहीं समझ पाएंगे कि आपके लिए प्रसन्न क्यों नहीं है। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? पर मैंने सोचा था कि आप शैतान आपको कष्ट नहीं पहुंचा सकता है यदि वो व्यक्ति आपका प्रियजन न होता। उन पर क्रोधित होना बंद कीजिए, और शैतान पर भी। शैतान किसी ऐसे व्यक्ति से भी जो आपसे प्रेम करता है कोई कमजोरी ढूंढ लेगा उनके द्वारा काम करने के लिए, और वो बेखबर होगा कि उसका इस्तेमाल हो रहा है। हमारी लड़ाई रक्त और मांस से नहीं बल्कि ऊंचे स्थानों पर शक्तियों, दुष्टता और शैतानी ताकतों से है। आमीन। कितने जानते हैं कि उनका किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह हुआ जिसमें कोई कमजोरी है, जिससे आपको परेशानी होती है, और शैतान सब कोशिश कर चुका है आपको परेशान करने की, और अब उनसे वही काम करवाने लगेगा, और फिर वो काम करना आरंभ करेंगे जो उन्होंने सालों से नहीं किया होता। तो आप कहते हैं परमेश्वर आज फिर नहीं। बताइए, मैं सच कह रही हूं ना?
जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।